कैसे हैं सभी। चलिए, तो इस वीडियो को तभी देखें जब आप रियलिटी में जीना पसंद करते हैं। यदि रियलिटी आपको अच्छी लगती है, वास्तविकता में आप जीना पसंद करते हैं, तो वीडियो को देखें, अन्यथा यहीं छोड़ दें। आज मैं बात करूंगा आपके साथ सपने देखना और सपने को जीना। बहुत अंतर है इन दो चीज़ों में। सपने कोई भी देख लेता है। दो दोस्त बैठे, हम बैठे बैठे बातें कर रहे हैं, भाई मेरा तो ये प्लान है, मुझे तो पायलट बनना है, तुझे क्या बनना है, तुझे दूसरा बोल रहा है मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है। तो इस तरह की बहुत सारी प्लानिंग, बहुत सारे सपने हम बाल्यावस्था में, छोटे जब बच्चे होते हैं तो बहुत सारी बातें इस तरह की होती हैं। लेकिन क्या आपके अंदर क्षमता है, क्या आप में मादा है कि आप उस सपने को जी पाएँ? और सपने को जीना, सपने को जीना, ध्यान से समझना मेरी बात को। सपने को जीने का मतलब क्या है? देखने मात्र से काम नहीं चलता है। आपको, यदि आपने डिसाइड किया है कि मुझे आर्मी में कोई ऑफिसर बनना है, तो उस ऑफिसर तक बनने के लिए, उस ऑफिसर बनने तक जो रास्ता है वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको हर पल, हर दिन, हर सप्ताह, हर महीने आपको ऑफिसर वाला एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा। उस मंजिल तक पहुँचने के लिए आपको उसी तरह से तपस्या करनी पड़ेगी, अन्यथा कोई चारा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है कि आप सिर्फ सपने देखें। सपने मस्ती के लिए नहीं होते हैं। और किसी सपने तक कैसे पहुंचना है, इसके लिए सबसे अच्छा कोई मार्गदर्शन आपको दे सकता है तो वो दे सकता है जिसने वो सपने जिया है, जिसने उस सपने को जिया है, उस सपने को साकार किया है, जो उस सपने को पूरा कर पाया है। किस प्रकार उसने तपस्या की, कैसे उसने मेहनत की, वही बता सकता है। सिर्फ ये नहीं कि दोस्तों की मंडली में बैठ गए, घर में किसी फंक्शन में बैठे हैं, बेटा क्या बनोगे, बेटा क्या एम है लाइफ का, मेरा ये एम है, मेरा ये एम है। ऐसे काम नहीं चलता है। सपना देख रहे हैं, लेकिन साथ साथ जैसे ही कोई फैमिली फंक्शन हुआ, गए 5 दिन, गए 10 दिन, हम फ्री हैं, कोई ध्यान नहीं पढ़ाई लिखाई पे। थोड़ा सा किसी मित्र का, फ्रेंड का फ़ोन आ गया, चलो आज मूवी देखने चलते हैं, चल दिए, गया पूरा दिन खराब। बेटा इस तरह के सपनों में कोई फ़ायदा नहीं है, इनसे कुछ हासिल नहीं होता है। यदि आप कोई सपना देखते हैं तो उस सपने को पेपर पे लाएं सबसे पहले। जो सपना पेपर पे नहीं है, जो प्लानिंग में नहीं है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। पेपर पे उसको नोट करें, अपना गोल बनाएं, सेट करें, उसके अकॉर्डिंगली पूरा एक प्लान बनाएं, डे टू डे प्लान बनाएं। और आवर टू आवर प्लान भी आपके पास होना चाहिए कि यदि 12 घंटे मुझे यूटिलाइज़ करने हैं एक दिन के, तो 12 घंटे में सुबह क्या होना है, दोपहर में क्या होना है, शाम को क्या होना है। पूरा प्लानिंग के साथ यदि आप इस तरह से कर सकते हैं तो कोई सपना देखिए, अन्यथा छोड़ दीजिए। कोई फ़ायदा नहीं सपने देखने का। क्यों खुद को उल्लू बना रहे हो, क्यों पेरेंट्स को उल्लू बना रहे हैं, क्यों अपने टीचर्स को उल्लू बना रहे हैं आप? कोई फ़ायदा नहीं। हो सकता है मेरी बातें कड़वी लगें, लेकिन इस तरह के सपने नहीं देखने चाहिए। बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूँ, बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं। और आप खुद बैठ के सोचें, यदि आप पेरेंट्स हैं तो आप भी सोचें, यदि आप स्टूडेंट हैं तो आप भी सोचें, आपकी क्लास में कितने बच्चे ऐसे हैं जो रियल में इंटरेस्ट लेते हैं पढ़ाई में इस समय, यदि आप स्टूडेंट हैं तो। और यदि आप बड़े हैं, मैच्योर हैं, पेरेंट्स हैं, तो आप अपने टाइम पे जाके देखें कि जब आप क्लासेस में थे, आप पढ़ते थे, उस समय कितने बच्चे रियल में टारगेट अचीव करते थे, या कितने बच्चे उस समय जो आपका रेशियो है उसमें से कितने लोग सक्सेसफुल हुए हैं। हार्डली 1 to 2%, 1 से 2% लोग अपनी लाइफ जी पाते हैं अपने तरीके से, अपने सपने जी पाते हैं। अन्यथा बाकी लोग तो मजबूरी में धक्के मार के जीवन काट रहे हैं, जी नहीं रहे, काट रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? खुली आंखों से सपने देखना। सपने देखना बहुत ज़रूरी है बेटा, सपने देखने चाहिए, लेकिन सिर्फ सपने ही देखना और सपने सपने में ही खुश होते रहना, मैं ये बन गया, मैं ये बन जाऊंगा, ऐसे कुछ नहीं होता है। कभी कुछ नहीं हो सकता ऐसे। आपको जीना पड़ेगा, तड़फ होनी चाहिए, अंदर एक आग होनी चाहिए उस सपने को पूरा करने के लिए। और वो आग कहाँ से आएगी? वो आग कहाँ से आएगी? वो आग बाहर से कोई नहीं देगा आपको। कोई गुरु ऐसा नहीं है, कोई मंत्र ऐसा नहीं है कि आप किसी गुरु की शरण में जाएं और जी मैंने तो इसको गुरुजी बना लिया, गुरुजी 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 के पैर दबाते रहो, उसकी फ़ोटो के सामने आरती करते रहो और उसके चरण स्पर्श करो। कुछ नहीं होने वाला है। वो आग आपके अंदर से आएगी। आप ही एक दीपक बनेंगे, मसाल बनेंगे, जो समाज को, राष्ट्र को रोशनी दे सकते हैं। उल्लू मत बनिए, किसी के बहकाव में आने की ज़रूरत नहीं है। अपना सपना जीने के लिए अपने अंदर आग उत्पन्न कीजिए, अपने अंदर एक डिज़ायर होनी चाहिए, बर्निंग डिज़ायर, कि जब तक मैं ये नहीं कर लूँगा, कोई डिस्ट्रैक्शन, मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं जो मुझे हिला दे, मेरे सपने को पूरा करने से मुझे रोक दे, चाहे कुछ भी हो। हाँ, फैमिली फंक्शंस हैं, घर में कोई कार्यक्रम है, अटेंड भी करना है, उसमें पार्टिसिपेट भी करना है। लेकिन यदि आज आपके 3 घंटे यदि आपके खर्च हुए, 5 घंटे खर्च हुए, 5 दिन भी खर्च हो गए, तो प्लानिंग करो कि उस टाइम को, जो मेरा टाइम उसमें खर्च हुआ है, आने वाले 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में 1-1 घंटा ओवर टाइम करूँगा।
ओवर टाइम करूँगा और मैं उस ओवर टाइम से वो जो मेरा नुकसान हो उसको पूरा करूँगा। यदि इस तरह का एटीट्यूड आप में है, चाहे कुछ हो जाए, यदि मैंने 2 दिन ख़राब कर दिए तो अगले 10 दिन मैं 2 घंटे कम सोऊंगा और फिर इस तरह से मैं अपना टाइम जो मेरा खर्च हुआ है उसको पूरा करूँगा, उस भरपाई करूँगा और अपने लक्ष्य तक पहुँचूँगा। सपना देखना आसान है बेटा मित्रों, लेकिन सपने पूरा करने के लिए अंदर से बहुत कुछ दांव पे लगाना पड़ता है, अपने आप को दांव पे लगाना पड़ता है। और बहुत बार ऐसा समय आएगा जीवन में जब आप अपने सपने की तरफ बढ़ रहे होंगे, समय या परिस्थितियाँ या हो सकता है कि वो भगवान या जीवन आपकी लाइफ आपकी परीक्षा ले और आपके सामने कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ जाएँ कि आपको लगेगा कि मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया, मैं तो कुछ नहीं बचा मेरे पास। तब आप खुद को कैसे संभालेंगे, तब आप कैसे अपने आप को संगठित रखेंगे और कैसे डिटरमाइंड होकर आप आगे बढ़ेंगे, ये बहुत बड़ी कला है और बहुत बड़ी चीज़ है। मैं खुद अनुभव करता हूँ। बताने की बात मैंने अपने स्टूडेंट्स को काफ़ी बार मैं बताता था कि 12th पास करने के बाद, जब मैं 12वीं क्लास पास की मैंने, उसके बाद जैसे भी सर्कमस्टेंसेस जो भी कुछ रहा, मैरिज होगी, शादी होगी, घर में कुछ इस तरह के माहौल सबके साथ कुछ भी होता है। हालांकि मैं लकी हूँ कि मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया, मेरे भाई ने, मेरी मम्मी ने, मेरे पापा ने, सब ने मेरा खूब सपोर्ट किया। लेकिन जीना तो आपको है। 12th के बाद मैंने BSc कंप्लीट किया, मैंने MSc कंप्लीट किया, मैंने टीचिंग स्टार्ट की और आज मैं एक प्रिंसिपल हूँ स्कूल का। तो ये एक बहुत कठिन यात्रा थी, लेकिन मेरे कहने का मतलब, मैं आप लोगों को बताने का सिर्फ ये कह रहा हूँ कि बहुत सारी कठिनाइयाँ आई, बहुत सारा दुख भी देखे, बहुत सारे संघर्ष भी सहन किए, लेकिन अल्टीमेटली मेरा एक टारगेट था। मैं जब 12th क्लास में था तब मेरा एक छोटा सा सपना ये होता था कि मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा बच्चों को, मैं केमिस्ट्री का लेक्चरर बनूँगा। मैं बना, मैंने सारा जैसे तैसे करके, बहुत मेहनत करके मैं वहाँ तक पहुँचा। रातों 2-2, 3-3 बजे तक रात को मेहनत की। जब पढ़ाना शुरू किया तब बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो इतना आसान नहीं होता है किसी सपने तक पहुँचना। उसके बाद फिर सोचा कि चलो कुछ और आगे बढ़ के देखते हैं, फिर हम प्रिंसिपल तक पहुँचे, लेकिन उसको भी इंजॉय कर रहे हैं, कोई बर्डन नहीं है। और कभी भी ये महसूस नहीं किया पता नहीं अब क्या बन गया, ऐसा कुछ नहीं। एक टीचर थे और टीचर ही हैं आज भी। तो जीवन में सपने देखना और उनको पूरा करना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो सपने देखिए, लेकिन सपनों के लिए अंदर से आग होनी चाहिए। सपने आपके लिखे हुए होने चाहिए आपके पास, आपके दिमाग में। जब भी कहीं भी आप हैं, आपका सपना आपके साथ होना चाहिए। हर डिस्ट्रैक्शन से बचना आपको आपका सपना ही बचाएगा, यदि वो सच्चा है, यदि उसमें आपने अपनी आत्मा से उसको मिला रखा है, जोड़ रखा है। अन्यथा फिर बेटा कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों आप घर वालों का, पेरेंट्स का पैसा अनायास बिल्कुल बहा रहे हैं, व्यर्थ बहा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे 11th 12th क्लास के बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, मैं देखता हूँ, जीवन का कोई महत्व उनको कुछ पता ही नहीं कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों स्कूल आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो बचपन से पेरेंट्स की भी ये जिम्मेवारी बनती है कि छोटे बच्चे को थोड़ा सा फ्रीडम भी दें, उसको सपने देखना भी सिखाएं और सपने उससे पूछें कि बेटा आप क्या सपना है, ये है, नहीं है क्या बनना है, नहीं है तो बताओ उसको कि बेटा आपको कुछ ना कुछ तो डिसाइड करना पड़ेगा। अन्यथा तो वो जो पतंग है उसकी जब डोर कट जाती है तो कटी पतंग कहाँ गिरती है जाके कुछ नहीं पता है। वही उन बच्चों के साथ होता है और लगभग 95-97% बच्चों के साथ ऐसा ही है। तो बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है आप पेरेंट्स के लिए भी कि आपका बच्चा उन 97% में है, 98% में है, या एक या 2% जो बच्चे कामयाब होते हैं, जो लीडर बनते हैं, जो सिस्टम को चलाते हैं, जो देश को चलाते हैं, दुनिया को चलाते हैं, उसमें है, या फिर उस 97-98%, 97-98% जो लोग भीड़ का हिस्सा हैं, जो मज़दूर वर्ग में आते हैं, उसका पार्ट है। तो ये बहुत सोचने वाली बात है। इसलिए सपने देखना और सपनों को पूरा करना बहुत 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 अंतर है इस चीज़ में। उसके लिए जी जान लगानी पड़ेगी, आपको निरंतर मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपना टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, अपना रिटर्न गोल आपके पास होना चाहिए, टाइम टेबल को मैनेज करना। और किसी वजह से मैंने बताया कि कभी आपका कुछ छूट गया तो उसको कैसे मैनेज करना, चाहे ओवर टाइम करना पड़े, नींद कम करनी पड़े, लेकिन करेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपके पास। आजकल सबसे बड़ी समस्या पता है क्या बेटा, कि आप लोग सिर्फ फिल्मी दुनिया में रहते हैं, सीरियल्स की दुनिया में रहते हैं, सॉन्ग्स गाने देखते हैं, साहित्य आप नहीं पढ़ते, मोटिवेशनल जीवनी आप नहीं पढ़ते। बहुत सारे लोग जिन्होंने विकलांग होते हुए बहुत सारी कठिनाइयाँ, शरीर साथ नहीं दे रहा, लेकिन स्टीफन हॉकिंग्स आपने देखा, फिजिक्स के महान साइंटिस्ट हुए हैं अभी, बहुत पुरानी बात नहीं, 100-200 साल पुरानी, आपके वर्तमान की बात है, कुछ साल पहले तक वो थे।
हमारे देश में अब्दुल कलाम जी आपने देखे हैं, किस किस कठिनाइयों से लड़के वो पढ़ाई उन्होंने पूरी की, किस प्रकार वो मिसाइल मैन बने, देश को क्या क्या दे के गए। तो वो जज्बा उनमें था। मैंने पढ़ा है एक बुक में कि जब वो प्रोजेक्ट पे काम करते थे तो उनके रूम में एसी नहीं होता था, उनके रूम में कूलर, सिर्फ नॉर्मल पंखे से काम करते थे। 3 दिन 4 दिन लगातार बिना सोए वो काम करते थे अपने प्रोजेक्ट पे, जब तक कि उनका प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो जाता था। तो वो एक तड़प होनी चाहिए अंदर से, एक आग होनी चाहिए कि नहीं, कुछ नहीं, जब तक मेरा सपना पूरा नहीं होगा मुझे कुछ नहीं दिख रहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो वो डिटर्मिनेशन आप में नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। और मैं हमेशा बोलता हूँ बच्चों को, बेटा पढ़ने की कोई ज़्यादा वो नहीं है, यदि आपका इंटरेस्ट नहीं है, यदि आपका मन बन ही नहीं पाया पढ़ने के लिए, आप क्यों पढ़ रहे हैं यही नहीं पता आपको, तो छोड़ो पढ़ाई भी। यदि आपने 12th क्लास पास किया, आपने ग्रेजुएशन किया और उसके बाद भी आप बेकार हैं तो क्या फ़ायदा हुआ? आपने 15, 17, 18, 20 साल जो खर्च किए, उससे अच्छा तो है कि आप 15 साल की उम्र में अपना कोई टेक्निकल वर्क सीख लेते, कोई काम सीखते, आप बड़े ज़बरदस्त मैकेनिक बनेंगे। आप कमाई का भी कोई ओढ़ नहीं है, आप पता नहीं कितने लाखों रुपए भी कमा सकते हैं और मज़ेदार जीवन जिएंगे। तो एंजॉय कीजिए हर सिचुएशन को, बर्डन मत लीजिए, सपना देखिए और उस सपने के पीछे पागल हो जाना। जब तक लोग, आस पड़ोस के लोग ये नहीं कहेंगे ये तो पागल है, तब तक कुछ नहीं है। तब तक आप समझ लो कि आपका सपना ना तो सच्चा है, ना आप सच्चे हैं और ना सपना पूरा होने वाला है। तो इसलिए जीवन में ये याद रखिए, सलाह उन्हीं लोगों से लें जिन्होंने संघर्ष किया है, जो बहुत बार जीवन से लड़ लड़ के कहीं पहुँचे हैं, मंजिलों पे पहुँचे हैं। उन लोगों से सलाह लेने का कोई फ़ायदा नहीं है जिन लोगों को सिल्वर स्पून बोलते हैं ना, कि भाई जन्म से ही सब कुछ मिल गया, कभी उनको कोई स्ट्रगल करना ही नहीं पड़ा, माँ दादा ने कमाया, बाप ने कमाया, खा रहे हैं, उड़ा रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। ऐसे लोगों से सलाह लेने का कोई मुझे नहीं लगता है कोई तुक है, या उन बच्चों के साथ रहने से कोई फ़ायदा नहीं है यदि आप बच्चे हैं तो, कि जिनके फैमिली मेम्बर्स बहुत ज़्यादा करप्ट हैं। वैसे बुरा ना माने कोई, लेकिन करप्ट का मतलब कि उनके पास कोई और नहीं है, बिज़नेस वाले हैं और कुछ है, तो वो तो अपने बच्चे को उसको किसी बिज़नेस में डाल देंगे। मेरा करप्ट कहने का मतलब इधर ये था कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने व्यवसाय के साथ जस्टिस नहीं करते हैं। पता होता है हमें कि उसके पापा, बच्चे बताते हैं मेरे पापा तो भाई शाम को जब आते हैं तो जेब में भर के लाते हैं। वो किसी भी सेक्टर में हो सकते हैं, मैं किसी पर्टिकुलर सेक्टर का नाम नहीं लूँगा। तो इस तरह के बच्चों में वो संस्कार नहीं आ सकते। एक मज़दूर का बेटा एक भ्रष्टाचार और गलत तरीके से पैसे कमाने वाले यदि पेरेंट्स के बच्चे के साथ रहेगा, मैं नहीं कहता कि सबके सब भी वो बच्चे भी ख़राब हैं, लेकिन संस्कारों का बहुत फ़र्क मिलेगा, उनकी आदतों का फ़र्क मिलेगा। उनके पास पैसे खर्च करने के लिए हैं, आपके पास नहीं है। तो आपको बच के चलना है, स्ट्रगल करना है, बहुत सारी चीज़ों से बचना पड़ेगा, डिस्ट्रैक्शन से बचना पड़ेगा। बिगाड़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपको भटकाएंगे, आपको रास्ते से उतारना चाहेंगे, लेकिन बहुत कम लोग मिलेंगे, बहुत कम साधन ऐसे मिलेंगे, बहुत कम साहित्य ऐसा मिलेगा जो आपको सही रास्ते पे ले जाएगा। तो सबसे पहले तो उन लोगों की पहचान करना जो आपको सपने पूरा करने में आपकी मदद करें, आपको हिम्मत दें, ना कि आपको डिग्रेड करें, आपको भटकाएं रास्ते से। तो काफ़ी बातें होगी जीवन में। फिर मैं कह रहा हूँ लास्ट में, यदि टारगेट नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है काम करने का। यदि आपने कुछ फिक्स नहीं किया है तो छोड़ दीजिए, पहले बैठ के ये डिसाइड कर लो कि मुझे करना क्या है, उसके बाद उस रास्ते पे चलो ना। ऐसे ही कटी पतंग की तरह उड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है बेटा, सभी को तो बस यही कहूँगा कि अपने माँ बाप का पैसा व्यर्थ ना करें, सपने देखें और सपने सच्चे हों और उन सपनों के पीछे सच्चाई से मेहनत करें, जी जान लगा दें, तो ज़रूर माँ बाप भी खुश रहेंगे और आप भी जीवन में खुश रहेंगे। थैंक यू।